बहुत सारे लोग इन बातों से डर जाते हैं कि हमारे घर में मिरर एंट्रेंस में है, बेड में है, या हम जब बेडरूम में लेटे हुए हैं तो हमारी जो परछाई है वो यदि मिरर पे पड़ रही है तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे। सच्चाई आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप अपनी दुविधाओं में उलझते जाएंगे। तो ये पूरा वीडियो देखिए मिरर से संबंधित। इसके बाद आपके मन में कोई दूसरे डाउट्स नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले यदि आपने मिरर एलिमेंट के बारे में समझ लिया कि इस मिरर का एक्चुअल में यूज क्या है और मिरर जिस तरीके की प्रॉपर्टी है वो आपकी लाइफ में किस तरीके के इम्पैक्ट दे सकता है, तो आप इसका इतना अच्छा यूज कर पाएंगे कि आप अपनी चीजों को मल्टीपल कर पाएंगे। जिस तरीके से मिरर को हम जल तत्व मानते हैं तो इसलिए इसमें पूरी तरीके से वाटर के एलिमेंट्स होते हैं। तो यदि हम वाटर एलिमेंट वाले जोन में मिरर को रखते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हम पर्टिकुलर किसी रूम में या पर्टिकुलर किसी हॉल में या किसी भी एरिया में एक मिरर का सेटअप करना चाहते हैं और जिसकी लंबाई चौड़ाई 2-2.5 फीट 3 फीट से अधिक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक मिथ आपका पूरी तरीके से खत्म होता है कि हम अपने बेडरूम में किस साइज का मिरर रखें, कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, हॉल में कैसा रखें, ड्रेसिंग में कैसा रखें। हाँ, 3 फीट 4 फीट के ऊपर के यदि मिरर होते हैं तो उनमें विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि जितना साइज में मिरर बड़ा होगा उतनी उसकी रिफ्लेक्टिंग एनर्जीज बढ़ जाती हैं उस एरिया के लिए। जो भी वस्तु आप अपने नॉर्मल साइज के लिए उपयोग करते हैं तो उसका पर्पस, और यदि वो अपने साइज से बड़ा है तो उसके पर्पस में डिफरेंसेस आते हैं। तो मिरर को किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में यूज करना है, वो आपकी किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने का काम करता है, मल्टीपल कर देता है वो चीजों को। अगर आप उसके सामने अच्छी चीजें रखेंगे तो आपके घर में अच्छी चीजें मल्टीप्लाई होने लगेंगे। आप खराब एनर्जी से अगर मिरर को आप डेली देंगे तो वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। बस आपको इतनी सी चीज समझनी है। यदि आपने अपने टॉयलेट के पॉट के सामने कोई मिरर रखा हुआ है तो टॉयलेट को हम क्या समझते हैं, एक वैसे भी नेगेटिव एलिमेंट होता है। तो यदि वो नेगेटिव एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है मिरर पे, यानी कि वो उसकी दो इमेजेस बन रही है, एक तो वो रियल में है और एक मिरर में है, तो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो आपके पॉट से निकलने वाली होंगी वो डबल कर देगा। इसी को मैं अपोजिट रिवर्स करता हूँ। यदि आप अपने घर के लॉकर के अंदर एक मिरर लगाते हैं छोटा सा, जिसमें आपका कैश, गोल्ड या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो ये क्या करेगा, उन चीजों को डबल कर देगा, उन चीजों को रिफ्लेक्ट कर करके बड़ा कर देगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको मिरर किस जगह पे यूज करना है, उससे किस तरीके से फायदे उठाने हैं और किन जगहों पे नहीं लगाना है। अगर आपके बेड पे जब आप लेट रहे हैं और उसका शेडो अगर आपके मिरर पे पड़ता है तो क्या रिएक्ट हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकता है। देखिए, सोता हुआ आदमी आलस को दर्शाता है। यदि आप मिरर में इस तरीके की इमेज अपना प्रतिबंध दिखाएंगे तो आपके अंदर लेजीनेस बढ़ेगी, आपके अंदर इलनेस बढ़ेगी, आप बीमार ज़्यादा पड़ सकते हैं। तो इसलिए हम इसको अवॉइड करने का आपको सजेशन देते हैं। अदरवाइज मिरर बहुत ही अच्छा एलिमेंट है, इसको एक पॉजिटिव एलिमेंट के तौर पर आपको लेना चाहिए अपने घर में। और जिस तरीके से मैंने बताया ना, जिन चीज़ों को आपको अपने घर में मल्टीप्लाई करना है उन जगहों पे आप इसको उपयोग करके देखिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मिरर अपने आप में एक वास्तु रेमेडी के तौर पे भी हम कई जगहों पर करते हैं। जैसे कि किसी चीज को हमको निगलेक्ट करना है, यहाँ पे कहीं पे ब्रह्म स्थान में कॉलम आ गया है या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो एलिमेंट नहीं होना था, तो उसको चारों तरफ से जब हम मिररिंग कर देते हैं तो वो वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन दूसरी चीजों का पड़ता है। तो मिरर एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है, इसको बिल्कुल भी आप खराब मत समझिए और दूसरों की सुनी सुनाई बातों के हिसाब से अपने घर के मिरर शिफ्ट मत कीजिए। हाँ, टूटे मिरर आपको नहीं रखने हैं, आपको आपके घर में मल्टीपल मिरर्स नहीं रखने हैं, आपको ज़्यादा चमक धमक नहीं करना है, आपके मिरर्स पे ज़्यादा लाइटिंग ना हो, ऐसी चीज़ें नहीं करना है जिससे इरिटेशन बढ़ता है आपके घर में। कामनेश हो, बहुत अच्छी चीज़ है। जितना मिनिमम आपका ग्लासेस का यूज़ होगा, मिरर्स का यूज़ होगा, उतना हेल्दी इन्वायरमेंट आपके घर का होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है या आपके घर में कोई ऐसी जगह पे मिरर है जिस चीज़ के लिए आप बहुत समय से सोच रहे हैं, किसी से पूछ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि हाँ, मेरे घर में इस जगह पर मिरर है, क्या ये सही है या गलत। तो मैं आपको कमेंट्स में उन चीज़ों के आंसर्स भी दूंगा। और यदि ऐसा कुछ लगता है कि उस पर पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर
आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे जो मेरा नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर उसकी इमेज भी भेज सकते हैं, तो मैं और ब्रीफली आपको उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी तरीके के वास्तु से रिलेटेड फंडामेंटल सॉल्यूशंस के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों को जो लोग गलत वास्तु फंडामेंटल में फंसे हुए हैं, आज भी साइंस को बिना समझे अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो यही वो सही चैनल है जहाँ पे आपको सारे समाधान मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।